प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की कमी रहती है, कर्ज बढ़ जाता है, जरूरतें पूरी नहीं होती और मन में ये सवाल उठता है, प्रभु मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 34:10, जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। अर्थात जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसे हर अभाव में भी परमेश्वर की सहायता मिलती है। भाइयों और बहनों, कभी कभी आर्थिक तंगी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास की परीक्षा भी होती है। प्रभु देखना चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखते हैं या नहीं। अगर तू तूफान में भी प्रभु पर भरोसा रखेगा, तो वही तूफान तेरे लिए आशीष का मार्ग बन जाएगा। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रिय भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि समृद्धि और सफलता की असली कुंजी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत करे, योजनाएं बनाए या अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखे, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा उस पर नहीं होती, तब तक उसका परिश्रम अधूरा रहता है। प्रभु ही वह स्रोत है जिससे आशीष, अवसर और संपन्नता आती है। वह हमारे कामों को सफल बनाता है और हमारी मेहनत को फल देता है। जब तू अपने जीवन, अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने निर्णयों में प्रभु को पहला स्थान देगा, तू देखेगा कि कैसे असंभव रास्ते भी तेरे लिए खुलने लगेंगे। इसलिए हर कार्य की शुरुआत प्रभु से प्रार्थना करके कर। उससे कह, हे प्रभु, मेरे हाथों को आशीष दे, मेरे मार्ग को सीधा कर। याद रख, जब तू अपने कामों में प्रभु को केंद्र में रखेगा, तो वह तेरे हाथों को आशीष देगा, तेरे परिश्रम को सफल करेगा और तेरे जीवन में समृद्धि और शांति दोनों लेकर आएगा। इसलिए आज इस प्रार्थना में हम प्रभु से यही निवेदन करेंगे कि वह हर उस व्यक्ति को छुड़ाए जो आर्थिक बोझ, कर्ज या तंगी से जूझ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र नाम में आज तेरे सामने आते हैं। हम अपने हृदय के हर बोझ, हर चिंता, हर संघर्ष को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, तू जानता है कि हमारे जीवन में आर्थिक तंगी ने हमें किस प्रकार से दबा रखा है। कभी जेब खाली होती है, कभी घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, कभी भविष्य को लेकर चिंता सताती है। लेकिन आज हम इस क्षण में विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। तू हमारी सहायता करने वाला जीवित प्रभु है। प्रभु, तू सब कुछ जानता है, हमारे संघर्ष, हमारी जरूरतें, हमारी गलतियां और हमारे टूटे हुए सपने। कभी हमने अपनी समझ से काम किया, कभी हमने तुझसे पहले अपनी योजनाओं पर भरोसा किया और उसी कारण हम बार बार असफल हुए। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन की दिशा केवल तू ही बदल सकता है। प्रभु, हमें तेरे मार्गों में चलना सिखा। हमें ये बुद्धि दे कि हम हर काम में पहले तुझसे सलाह लें। प्रभु, हम तेरे चरणों में अपनी हर आर्थिक परेशानी रखते हैं। जहां कर्ज है, वहां मुक्ति दे। जहां बेरोजगारी है, वहां अवसर दे। जहां कमी है, वहां तेरा भरपूर आशीष दे। जहां आशा टूट चुकी है, वहां फिर से नई उम्मीद जगा। जहां दिल थक गया है, वहां नई शक्ति दे। जहां मन भ्रम में है, वहां तेरे वचन का प्रकाश फैला दे। प्रभु, तू जानता है कि कभी कभी हम दूसरों से मदद मांगते मांगते थक जाते हैं। लोग वादे करते हैं पर निभाते नहीं,
पर तू वह परमेश्वर है जो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और इसी विश्वास के साथ हम आज तुझे पुकारते हैं। हम जानते हैं कि हमारी सहायता इंसानों से नहीं बल्कि तुझसे आती है, क्योंकि तू ही हमारा प्रदाता है। तू ही वो परमेश्वर है जिसने जंगल में मन्ना बरसाया और सूखी भूमि से पानी निकाला। प्रभु, जैसे तूने इजरायलियों की हर आवश्यकता पूरी की, वैसे ही आज हमारे परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी कर। जहां घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, वहां तेरा हाथ आगे बढ़े और चमत्कार हो। जहां काम नहीं है, वहां काम के द्वार खोल। जहां व्यापार ठप पड़ा है, वहां नया जीवन फूंक दे। जहां लोग निराश होकर बैठ गए हैं, वहां तेरे आत्मा की नई आशा उतर आए। प्रभु, तेरा वचन कहता है, फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेगा। और आज हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि तेरी महिमा असीम है, तेरी दया की सीमा नहीं है और तेरे आशीष के खजाने कभी खाली नहीं होते। प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हर परिवार में तेरी आर्थिक आशीष होता रहे। हर घर में शांति, व्यवस्था और प्रेम की भावना हो। जहां पति पत्नी के बीच आर्थिक तनाव के कारण झगड़े हैं, वहां मेल मिलाप और समझदारी पैदा कर। जहां माता पिता बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, वहां तू अपनी दया से उनकी मदद कर। जहां कोई व्यक्ति नौकरी खोज रहा है, वहां द्वार खोल और अवसर दे। जहां कोई कर्ज के बोझ से दबा है, वहां तू चमत्कार करके उसे मुक्त कर दे। प्रभु, जहां निराशा है वहां आशा दे। जहां डर है वहां विश्वास दे। जहां हाथ खाली हैं, वहां आशीष से भर दे। तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर। हमें यह समझ दे कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि तेरे साथ के संबंध में है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तू हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु, जैसे तूने 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ाई थी, वैसे ही हमारे संसाधनों को भी बढ़ा दे। जहां थोड़ा है वहां अधिक कर, जहां कुछ नहीं है वहां कुछ नया उत्पन्न कर। हमारी मेहनत को फल दे, हमारे प्रयासों में सफलता दे और हमें वो बुद्धि दे जिससे हम तेरे मार्ग पर चल सके। हमें ऐसा मन दे जो मेहनती हो पर लालची ना हो। हमें ऐसा हृदय दे जो आशीष पाए पर दूसरों को भी बांटने में आनंद पाए। प्रभु, हमें ये भी सिखा कि जो हमारे पास है उसे हम तेरे नाम से सही दिशा में उपयोग करें। हमें बचा ले व्यर्थ खर्च, दिखावे और लोभ से। हमें सिखा कि हम अपने संसाधनों का उपयोग तेरे राज्य के कार्यों में करें, जरूरतमंदों की मदद करें, भूखों को भोजन दें और तेरे प्रेम को अपने कर्मों से प्रकट करें। प्रभु, हमारे जीवन में अनुशासन, समझदारी और आत्मसंयम दे। हमारे अंदर वो शक्ति भर दे कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें। हमें धैर्य दे जब परिणाम देर से मिले, क्योंकि हम जानते हैं तेरे समय में सब कुछ सुंदर होता है। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी के कारण निराश हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हे प्रभु, उनके जीवन में तू हस्तक्षेप कर। उनके आंसुओं को मुस्कान में बदल दे, उनके कर्ज को आशीष में बदल दे और उनके डर को गवाही में बदल दे। तू वही प्रभु है जिसने अब्राहम को धन्य किया, इसहाक को 100 गुना फसल दी और यूसुफ को जेल से निकालकर राजा के सामने खड़ा किया। हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी वही चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू नहीं बदलता, तेरी दया सदा बनी रहती है। इसलिए हम तेरे सामर्थी नाम में ये विश्वास रखते हैं कि हमारा जीवन भी बदल सकता है। प्रभु, हमारी पीढ़ियों को आशीष दे। हमारे बच्चों को सिखा कि वे तुझ पर भरोसा करें, ना कि केवल धन पर। उन्हें समझ दे कि सच्ची सफलता तेरे भय और तेरे वचन के पालन में है। हमारे घरों में तेरा शासन हो, हमारे निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार हो। जहां कोई भी कदम उठाए वहां तेरी आत्मा हमें मार्ग दिखाए। प्रभु, हमें यह आशीष दे कि हम केवल पाने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। हमें इतना दे कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सकें। हमें इतना आशीषित कर कि हमारे जीवन से तेरी महिमा झलके। तू हमारे भीतर उदारता का भाव उत्पन्न कर ताकि हम तुझे देखकर आभारी रहें। प्रभु, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए दरवाजे खोल दे, उनके जीवन में संसाधन, अवसर और मदद भेज दे। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता वहां तू अपना रास्ता बना दे। जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है वहां तेरी बुद्धि काम करे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू अब भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू वही है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा, तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी और तू वही है जो आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है।
हम विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना के बाद हमारे जीवन में आर्थिक और आत्मिक परिवर्तन होगा। प्रभु, जो ये प्रार्थना सुन रहा है उसके घर में शांति उतर आए, उसके व्यवसाय में वृद्धि हो, उसके परिवार में मेल मिलाप हो, उसके बच्चों के भविष्य पर तेरी कृपा बनी रहे। जहाँ चिंता है वहाँ तेरा शांति का आत्मा बस जाए, जहाँ डर है वहाँ तेरी उपस्थिति का एहसास हो। प्रभु, इस क्षण में हम अपने हृदयों को तेरे सामने खोल देते हैं। तेरे आत्मा से हमें भर दे, हमारे मन को नया बना, हमारे विचारों को तेरे अनुसार कर और हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें उस स्थान पर पहुंचा जहां हम तेरी महिमा को अनुभव कर सके। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी समृद्धि, हमारी सफलता और हमारी शांति सिर्फ और सिर्फ तेरी कृपा से संभव है। हम ये सब कुछ तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आर्थिक आशीष और नई शुरुआत दे, तो इस वीडियो को आमीन लिखकर कमेंट करें और अपने परिवार के लिए ये प्रार्थना साझा करें। याद रखिए, जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो वो हर क्षेत्र में हमें बढ़ाता है। आप सभी को जय मसीह।